एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और देखो हो गई है हमारे यहाँ पे दिवाली की तैयारी शुरू हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे गुनगुन के आने के बाद ही तैयारियां शुरू हुई हैं और सब कुछ उसी के लिए वेट कर रहे थे हम लोग। देखो आपको दिख रही होगी वो एक रूम के बाहर वंदनवार लगाती हुई। तो इस तरह से हम लोगों ने अब लग रहा है कि हाँ दिवाली आ गई। अब इसके आने से देखो, आपको देखो मेरे पीछे भी बहुत सारी वंदनवार का ढेर लगा हुआ है टेबल पे, और सेलो टेप, कटर और ये सब चीजों को मैंने यहाँ पर इकट्ठा करा हुआ है ताकि किसी भी चीज को लगाते टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और मैं मंदिर के बाहर की भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने मंदिर के बाहर कैसे हैंग की है। यहाँ पे होने लगी है स्टेयर्स पे डेकोरेशन, और यहाँ पर करते करते ये धीमे धीमे नीचे की तरफ आ जाएंगे और पूरी स्टेयर्स की डेकोरेशन कंप्लीट करके उसके बाद हम जाएंगे ऊपर और ऊपर की डेकोरेशन करेंगे। तब तक मैं ड्राई फ्रूट्स की ट्रे लगा लेती हूँ। तो दोस्तों हो गई है ट्रे भी रेडी, और जो इसमें भरने के लिए एक्स्ट्रा रिफ़िल करने के लिए एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स भी मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, जिससे कि इजीली जब भी थोड़ी सी ये खाली हो तो उसको इजीली रिफ़िल कर लें। और ये मेरी रेडी हो गई है तो इसको मैं रख के आ रही हूँ ड्राइंग रूम में। यहाँ पर आकर ये कंप्लीट होती है और ये ऊपर तक ऐसे इन्होंने करी है बच्चों ने। और आज तो बारिश भी हो गई है तो फिर हमारे तो कपड़ों का स्टैंड भी अंदर ही आ गया है। इतनी तेज़ बारिश है, सारे कपड़े भीग जाएंगे अगर हमने अंदर नहीं किया तो इस वजह से थोड़ा सा और फैल गया। मैं कह ही नहीं थी दिवाली पे जितना साफ करो जितना सजाओ उतना ही बेकार हो जाता है। गाइस तो ये है हमारी ग्राउंड फ्लोर की एंट्रेंस का गेट, और इस पर हमने एक झालर लगाई है, ये वाली बंधनवार, और साइड में 2 हैंगिंग्स हैं ये वाली। अब मैं चल के आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये है एक और हैंगिंग, मतलब ये है एक और बंधनवार, और ये भी ओरिजिनल गेंदे के फूल। गाइस ये है एक रूम की डेकोरेशन, और ये भी वो आर्टिफिशियल वाले गेंदे फूल वाली बंधनवार है। और इसके साथ हमने ये वाली हैंगिंग भी लगाई है दोनों साइड, क्योंकि हमारा जो मंदिर है उसकी साइड, उसके एंट्रेंस की वजह से हमने ऐसे 2 हैंगिंग्स लगाई हैं। और ये है एक और रूम जिसमें सेम चीज़ हमने करी है, और ये है हमारा ड्राइंग रूम, इसमें भी हमने सेम ही चीज़ की है, पर मैं आपको ये अंदर से ज़रूर दिखाऊंगी। तो इधर हमने ये गाइस ये है पहली डेकोरेशन ड्राइंग रूम की। ये मनी प्लांट की तरह दिखता है पर आर्टिफिशियल है, और ये मेरी मम्मी ने मीशो से ऑर्डर किया था। अगर आपने उनकी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें उन्होंने दिखाया भी होगा कि ये कितना अफोर्डेबल प्राइस में है। और इसका ना कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि बाहर की तरफ जो है ना वो आर्टिफिशियल गेंदे फूल की माला, तो उसकी वजह से इसका कंट्रास्ट भी अच्छा जा रहा है। ऊपर से जो लीव्स होती हैं वो ट्रीज़ की ट्रंक्स के साथ ही होती हैं, तो उनके वो भी ब्राउन होती हैं, और जो ये वाला गेट है ये भी ब्राउन है, तो फिर इस पर सूट भी कर रही है ये। और मैं आपको दिखाती हूँ एक और चीज़। ये है कॉर्नर पे हमने लगाया है, एक स्टैंड टाइप का है। इसमें 3 एरियाज़ है जिसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमने इसमें आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे हैं जो कि देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, फ्रेश भी लगते हैं, और आपको इनको रोज़ वाटर करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से, और ये भी मम्मी ने मीशो से ही मंगाई थी दोनों चीज़ें, ये वाला स्टैंड भी और ये वाले प्लांट्स भी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली वॉल। तो हमारी ना पहले ये वॉल बहुत एम्प्टी लगती थी जिस पर हमारा सोफ़ा है। तो इधर हमने ये गौतम बुद्धा वाली वॉल पेंटिंग जो है स्टिकर वाली फॉर्म में, उसको ऐसे करके लगा दिया, जैसे कि मतलब इसे जोड़ के भी लगा सकते हैं, पर हमने इसको ऐसे गैप पे लगाया है। और उसके अलावा ये 3 प्लेट्स हैं जिनको किसी भी ऑर्डर में आप लगा सकते हो, पर अपने वॉल की ओरिएंटेशन के हिसाब से हमने इसे ऐसे लगाया है। और ये 2 स्टैंड्स हैं, ये भी मीशो के हैं, ये सारी चीज़ें मीशो की हैं। ये 2 स्टैंड्स और जो ये वाली कैंडल्स हैं ये भी मीशो की हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें आप एक दिया लगा के वो भी रख सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा। तो ये हमारी ड्राइंग रूम की डेकोरेशन है।
तो अब थोड़ी देर बाद जब हम रंगोली वगैरह बना लेंगे, फ्लावर्स की ही बनाएंगे, तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम कर रहे हैं वॉल पे थोड़ी थोड़ी रिपेयर, क्योंकि हमारी ना एक वॉल है बेड के पीछे की थी कि अभी यहाँ पे बेड रखते थे हम लोग, और वहाँ पर थोड़ा सा कलर, जैसे पीओपी है तो फिर कलर छूट जाता है जरा सा भी, कुछ भी मतलब जैसे यहाँ पे हल्का सा भी कुछ, मतलब ऐसा लगा कि प्रेशर के साथ या मतलब जैसे वॉल पे हो जाता है, तो उस तरह से कलर छूट गया था। तो फिर हम लोग वहाँ पर जो लाइट कलर डार्क कलर के बीच में उभर के आ रहा है ना, तो उसको मतलब एक तरह से छुपा रहे हैं। और ये कलर सेम वही कलर है जो कलर इस वॉल पे हुआ है, तो इस तरह से करके ना ये वॉल ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वरना देखने में ना बहुत ही भद्दी लग रही थी। पहले बेड था तो बेड की बैक से ये छुपा हुआ था सब कुछ, बट अब बेड हटा दिया, बेड हटा के हमने यहाँ पे सोफ़ा लगा दिया है, तो ये सारा कुछ दिखाई दे रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट है कि उसको बहुत दिन से हम दोनों ही सोच रहे थे करने की, मैं और इसके गुनून के पापा, बट ये काम इसको ही करना था, तो इसलिए बहुत मज़ा आ रहा है उसको कलर करने में। वो ज़्यादा पार्ट पे कर भी रही है और कह रही थी ये सेम कलर नहीं है, बट खुशी के पापा कलर बनाए और वो सही ना हो ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि आफ्टर ऑल उनका पेंट का काम है, तो फिर उन्होंने शेड कार्ड से मैच करके ही इसको बनाया है कलर को। दोस्तों, पूरे दिन के बिजी शेड्यूल के बाद अब हम आ गए हैं अपने रूम में। शाम के 7:30 बज रहे हैं इवनिंग के। तो अब हम जाएंगे मार्केट, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया था पहले भी कि हम धनतेरस वाले दिन मार्केट ज़रूर जाते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा सुंदर सजती है और मतलब और भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, पर जाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग रेडी होने के लिए आए हैं तीनों कि ये तो आएंगे तो ये तो ऐसे ही चले जाएंगे, मुझे पता है मार्केट, क्योंकि जब खुद ही मार्केट में इनकी शॉप है तो मार्केट से वहीं से ही आएंगे, तो फिर उन्हें वहीं जाना है, तो इन्हें रेडी होने की ज़रूरत नहीं है। पर हम तो तैयार व्यार होके जाएंगे, क्योंकि हम तो घर में बैठे थे, सुबह से हमने यही कपड़े पहने हुए थे, और हमारे चेहरे से भी आपको लग रहा होगा कि हम थोड़े थके हुए से भी हैं, क्योंकि पूरे दिन के बिजी शेड्यूल के बाद तो ऑब्वियसली ऐसा फेस तो बन ही जाता है। तो हम लोग अब मार्केट के लिए तैयार होते हैं, फिर निकलते हैं मार्केट, फिर हम दिखाते हैं हमको कि कैसा लग रहा है, कैसा सज रहा है हमारा बाजार। दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपनी अलमीरा की तरफ, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। मौसम बहुत अच्छा सा हो रहा है, देखती हूँ दूसरी अलमीरा में जाके देखूँ कि मैं क्या पहनूं इसमें से, फिर नहीं तो फिर पहनूंगी इसमें से, और क्या करूँगी देखती हूँ। पहले मैं दूसरी वाली अलमीरा में जाके मुझे भी याद ही नहीं आया कि मैं अपने सूट की अलमीरा देख रही हूँ, अंदर जाके भी देख के आऊँ अपने सूट की अलमीरा, और कुछ ऐसा लगा कि नहीं पहनूं, बट मेरे पास खाली सूट का ऑप्शन थोड़ी है, मेरे पास तो जीन्स का भी ऑप्शन है, तो क्यों ना हो आज मैं जीन्स ही पहन लूँ। तो फ्रेंड्स, हो गए हम रेडी मार्केट जाने के लिए, और बस हम निकल रहे हैं मार्केट, और पहुंचने के बाद हम दिखाते हैं कि वहाँ का क्या सीन है और वहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ होने वाली है। फ्रेंड्स, मैंने कर ली अपनी ड्रेस चेंज, क्योंकि इन्हें पसंद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, तो इसलिए अब मैं आपको अलग ही ड्रेस में दिख रही हूँगी। तो अब हम गाड़ी में बैठने वाले हैं, निकलने वाले हैं, और मैं आपको अपनी थोड़ी सी डेकोरेशन अपनी कॉलोनी की, अपने घर की भी दिखाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये तो है हमारा घर, और इधर हमारी कॉलोनी के और घर जैसे वो सब भी थोड़ी सी लाइटिंग हो गई है, और इधर पार्क की दूसरी साइड है, तो इसलिए पास से दिखाई नहीं देगा। अब गाड़ी में बैठने का टाइम आ गया, वरना ये नाराज़ होने लगेंगे। तो फिर मैं आपको फिर दिवाली वाले दिन दिखाऊंगी अपनी पूरी कॉलोनी की लाइटिंग। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं मार्केट में। अभी हम मार्केट के आउटर में हैं, और यहाँ पे मम्मी कैलेंडर देख रही है। राघव, और ये मम्मी कैलेंडर खरीदते हुए। पापा और वो है मार्केट की एंट्री।
अब हम कर रहे हैं मार्केट में एंटर। गाइस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मार्केट की डेकोरेशन। ओ भाई क्या गजब का ट्रैफिक हो रहा है। और ये है हमारे फूफा जी की ज्वेलरी शॉप। अरे चल रहे हैं। फिर हमने खाए कांची के बड़े जो यहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी थे। फिर हम अपनी भूख शांत करने आ गए पकौड़े वाले के यहाँ पे, क्योंकि हम घर से कुछ खा के नहीं गए थे और जब हम मार्केट जाते हैं तो हम मार्केट में ही खाते हैं। और मार्केट आओ और टिक्की या फिर गोलगप्पे ना खाओ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर हम आए टिक्की और गोलगप्पे खाने, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। देखो ये टिक्की का घी ऊपर के उचक के आ सकता है। राघव तुम भी उधर जाओ। और उसके बाद हम लोग आए लक्ष्मी गणेश जी लेने, क्योंकि हमने सोचा कि पहले हम खा लेते हैं और पूरा मार्केट घूमाते हैं, क्योंकि फिर साथ साथ में लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने सोचा कि हम एंडिंग में लेंगे। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं लक्ष्मी गणेश जी और हटरी। और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और मार्केट से सामान लेना है हमें, और फिर वो लेकर हम घर जाएंगे और कल की तैयारी करेंगे। तो गाइस अब हम आ गए हैं मार्केट से बाहर और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी कितने सारे लोग आए जा रहे हैं। और यहाँ पर एग्जिट पे भी इतनी सुंदर सुंदर हैंगिंग्स मिल रही हैं कि अगर किसी को सिर्फ हैंगिंग्स लेनी है वो बाहर से ही ले लेगा। बनावट एक है, बस वो ऊपर की छतरी अलग है। दे दो ना। और ये मेरी मम्मी खरीद रही है हटरी। भैया छतरी एक जैसी दे दो ना। एक कलर अलग ले लो, एक कलर अलग दे दो तो छतरी एक जैसी। रेड वाली ले लो, एक रेड वाली, एक पिंक वाली। रेड वाली भैया, वो पीछे वाली एक जैसी, पीछे अलग है। लो ये एक जैसी है, ठीक है जी, ठीक है। नहीं ये तो ये क्या था, पिंक वाली है। पिंक वाली जैसी। अब हमारी हो गई है शॉपिंग कंप्लीट और हम लोग जा रहे हैं अपने घर थक हार के, क्योंकि इतनी भीड़ में शॉपिंग करना भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो बाकी मैं आपको घर जाके मिलती हूँ आपसे। दोस्तों हम आ गए हैं घर पे मार्केट से, और चेंज करने के बाद ही मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। और क्योंकि दिवाली के टाइम पे सुबह से ही वैसे बहुत लगे हुए थे, तो मार्केट से आने के बाद तो ये लगा था बस पहले चेंज ही कर लूँ, उसके बाद ही मैं आप सब लोगों से मिलूँ। तो बस ये थोड़ी देर के लिए ही मिलने के लिए मैं आपसे आई हूँ, क्योंकि अब हो गई है रात और हम अब सोने वाले हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच।